नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण की 44 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। हावड़ा, हुगली, 24 साउथ परगना, अलीपुरद्वार और कूच बिहार जो नॉर्थ बंगाल के जिले, वहां भी चुनाव 10 तारीख को होगा और यही 44 सीट माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई तय कर देंगे। तो आज माहौल क्या है, में इन्हीं जिलों के लोगों से बात होगी। हम कोलकाता से हावड़ा जा रहे हैं, हुगली नदी का सफ़र कर रहे हैं, तो आप भी देखिए लोग क्या सोचते हैं और कैसा मूड बना चुके हैं। देखिए शाम का वक्त है और कोलकाता से हावड़ा जाने वाली जेट्टी किस तरीके से भरी हुई है, बिल्कुल खचाखच, पैर रखने की जगह नहीं है। और इसी में अब हम लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि माहौल क्या है, आपको क्या लग रहा है, चौथे चरण में क्या होगा और पश्चिम बंगाल में क्या होगा। पश्चिम अभी तो फिंगर्स विल बी क्रॉस्ड क्योंकि हाँ, अभी से पूछिए। ये हिंदी में काफ़ी स्ट्रांग है। पहले आप बोलिए, वो फिर वो भी बोलेंगे। अभी आप कह रहे हैं कुछ बताया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ बता नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं है। हाँ। तो अभी चांसेस मतलब इसका भी है, उसका टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट, तीनों का ही चांस। तीनों का चांस है, मतलब लेफ्ट का भी चांस है ना। हाँ? मन रखने के लिए बोल दिया आपने। अच्छा, टीएमसी और बीजेपी में किसका ज्यादा लग रहा है? ये बोल नहीं सकते। ये तो मुश्किल है। लेकिन एक बात है, बीजेपी वालों ने दीदी को घेरा बहुत है ना। हाँ, घेरा तो बहुत है। तो घेर लिया है। घेरा तो है, लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा ये कांट से। और आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से 50-50 चांस है। अरे आपके हिसाब से क्या, इनके हिसाब से भी यही था। तो अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है ना, तो सबका यही जवाब होगा। नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हमारी दिलचस्पी ये जानने में लोगों की भी है। तो हम अपना ओपिनियन बताएंगे ना, हम अपना ओपिनियन यही दे रहे हैं, 50-50 चांस है। नहीं, हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि आप बहुत लोगों से मिलती होंगी, महिलाओं से मिलती होंगी, बात करती हो, महिलाओं में किसका ज़्यादा आप देखते हैं? इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है। महिलाओं को ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं, अभी फ़िलहाल उतना इंटरेस्ट नहीं आया है, इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती है। ओवरऑल जो देख रहे हैं उससे यही लगता है 50-50 चांस है, कुछ भी हो सकता है। और आप, अच्छा चलिए बात नहीं करते, तो आपको लगता क्या कि महिलाएं किधर ज़्यादा हैं? अब ये महिलाओं के रिप्रेजेंट में मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं अपना ओपिनियन सिर्फ बता सकती हूँ। तो अभी आप 50-50 में ही आपका मामला फंसा है? वही लग रहा है, मुझे वही लग रहा है। वही कहीं 51%, 49% नहीं लग रहा है? हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 51% वाला कौन है? अब वो मैं आपको अभी कैसे बता दूँ। दादा, यही हम पता कर रहे हैं कि ये जो 4th फेज़ का चुनाव है, ये किधर जा रहा है? कौन सा 4th फेज़ वाला? हाँ, किधर चुनाव जा रहा है? 4th फेज मतलब किसका बारे के आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, कौन सी चीज़ का बारे के? 4th फेज़ में क्या हो रहा है? अच्छा, 4th फेज में हाँ, ये इलेक्शन का बारे के। और क्या? हाँ, देखिए ये तो अभी अनसर्टेनिटी है, अभी तो मालूम नहीं है क्या होगा नहीं होगा। हाँ, इनका अभी तो दो ही स्ट्रॉन्ग है अभी इधर स्टेट में। बीजेपी भी स्ट्रॉन्ग है लग रहा है, तृणमूल भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उधर से बाकी जो है ये तो तीनों मतलब तीन स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन अब कौन सी स्टेट में क्या होगा नहीं होगा ये तो आफ्टर इलेक्शन ही पता लग जाएगा। दादा, थोड़ा हल्का बात बताओ, ये बताओ आपको लग क्या रहा है, किसकी पोजीशन आगे है, सरकार बनने की उम्मीद किसकी ज़्यादा है? ये तो बोलना कठिन है, ये तो इतना आसानी से बोल नहीं सकता। दादा, आप कहाँ के रहने वाले? हम चंडीतोला रहते हैं, हुगली चंडीतोला में। वहाँ तो है परसों चुनाव 10 को। हाँ, 10 का चुनाव है और टॉप फाइटिंग होगा बीजेपी के साथ और तृणमूल और सीपीएम जो है सलीम का साथ। मोहम्मद सलीम से एमपी जो है, एमपी था, सीपीएम से लड़ रहे हैं। सीपीएम से लड़ रहा है, फाइट में है। फाइट में है, लेकिन उसका क्या सेकुलर फ्रंट उसका समर्थन किया ना, उसके लिए थोड़ा सा ये हो गया, उसका चांसेस है।
पीर ज्यादा अब्बास, हाँ बस सिद्दीकी जो चांसेस है उसका। वो फर्क पड़ रहा है पीर ज्यादा। हाँ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ? लेकिन संख्यालघु उधर ज़्यादा है ना, थोड़ा सा आउटसाइड में आउटसाइड में संख्यालघु ज़्यादा है और फर्क पड़ेगा सलीम को। अच्छा, वैसे आप अभी तक जितने चुनाव हुए हैं और फोर्थ फेज में हो रहा है, उसमें आपको क्या लग रहा है? हम तो लग रहा है बीजेपी के साथ तृणमूल का टक्कर होगा। हमको मालूम है 20-25 सीट डिफरेंस होगा, जो है ना 2020 से अभी तक जितना हुआ उसी में या पूरे में? पूरा में 20 से 2025 तक सीट स्पष्ट जाएगा। तेलंगाना के पास ही जाएगा 25 सीट ज़्यादा तक, लेकिन उसके बाद क्या होगा मालूम नहीं। मतलब इतनी क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट है। दादा आप क्या मानते हो? हाँ बोलिए। आप क्या मानते हो? आप तो तृणमूल सरकार होगा, लेकिन फाइट होगा इधर का, क्योंकि जरा ये चल रहा है ना, क्या? मोदी सरकार जो आया जो तो डिवाइडेशन करके वोट चल रहा ना इधर का, तो थोड़ा फाइट होगा, नेक टू नेक फाइट होगा। पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा दीदी थोड़ा चापे है, थोड़ा प्रेशर में है। हाँ टेंशन में दीदी आ गई। दीदी थोड़ा तो आ गए। लेकिन एक बंगाली पेपर है ना गणशक्ति में, उसमें लिखा है 20 to 25 जो एमएलए है, अगर विनिंग एमएलए वो बीजेपी के साथ जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अरे वो अभी इतना कयास आगे नहीं, अभी क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं ना, पेपर में दिया था। बोलिए पेपर तो ऐसे। हाँ बोलिए क्या? अरे बात बीच में छोड़िए, आप बोलिए। वही तो फाइट तो नेक टू नेक होगा। हाँ लेकिन अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी की सरकार बनाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उम्मीद कितनी है? उम्मीद कितने? नहीं बीजेपी सरकार बना पाएगी कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, इधर दीदी का सरकार बनेगा, जरूर बनेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों में अब्बास सिद्दीकी पीरजादा का कितना असर है? बहुत असर है, बहुत असर है। वो अब्बास सिद्दीकी मुसलमान के नहीं लड़ रहा है, अब्बास सिद्दीकी सेकुलर पद्धति से लड़ रहा है। अब्बास सिद्दीकी का कहना है जो पीछे पड़ा, माने पीछे वर्ग है, जो है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, दलित है। उत्तर प्रदेश में दलित के ऊपर जब बीजेपी लोग करता है, गुजरात में दलित के ऊपर बीजेपी, वो तो हिंदू है। आप हाथरस में जो दलित लड़की के साथ हुआ है वो तो दलित है, वो भी हिंदू है। ये लोग अब्बास सिद्दीकी का बात है जो पिछले वर्ग का दलित है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये लोग को लेके जब वंचित है समाज से, इस लोग के लिए अब्बास सिद्दीकी का लड़ाई है, ओनली फॉर मुसलमान के लिए ही नहीं है। आप ऐसा सोचिए, अब्बास सिद्दीकी ऑल ओवर जो पिछले हुआ दलित शेड्यूल कास्ट, आप उनके साथ हो अब्बास के? हम अब्बास का साथ है, हम वामफ्रंट के साथ है, हम संयुक्त मोर्चा के साथ है। दीदी के नहीं, दीदी तो हमारा यहाँ कुछ नहीं किया, हमारा यहाँ कोई कारखाना का फीता नहीं काटा। दीदी तो सिर्फ हिजाब बांध के वो हिंदू मुसलमान लगा दिया, इसीलिए ऑक्सीजन मिल गया बीजेपी को इधर। वो मुसलमान के लिए भी कुछ नहीं किया, हिंदू के लिए भी कुछ नहीं किया। एसएससी नहीं किया, टेट नहीं किया, पीएससी नहीं किया, रिक्रूटमेंट नहीं है। दो सिमिलर गवर्नमेंट है, मोदी एंड दीदी सिमिलर गवर्नमेंट है। वो दो कोटी बेकार का नौकरी देने के लिए बोला था मोदी, दीदी बोला था 2 लाख बेकार का हम नौकरी देंगे। किसी ने बेकार लोग के लिए कुछ नहीं सोचा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना राज्य हमारा स्टेट गवर्नमेंट। एक बात बताओ, अब आपने बोल ही दिया तो अभी दीदी ने एक जनसभा में बोला था कि अब्बास सिद्दीकी आ रहे हैं, ओवैसी आ रहे हैं, मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, मुसलमान हमको वोट दो। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कोट की थी, आपने देखा। और अब इलेक्शन कमिश्नर ने उनको नोटिस भी दे दिया। नोटिस दिया, दीदी बोला, वो दीदी का बात है। ये 10 साल का गवर्नमेंट मुसलमान का क्या किया, दीदी ने क्या किया? अब्बास सिद्दीकी तो अकेला सिंगल नहीं लड़ रहा है ना, अब्बास सिद्दीकी तो लेफ्ट फ्रंट के साथ है, सेकुलर फ्रंट के साथ है, तो मुस्लिम वोट का भाग कैसे होगा? तुम अच्छा काम करता था रहता, अच्छा काम नहीं किया तो कैसे रहेंगे भाई? तो दीदी का वो अपील क्यों किया? दीदी वो तो अपील करना, वो उसका मतलब है, वो जो अपील किया है उसका मतलब है।
तो आपको लग रहा है कि जो इस तरह माइनॉरिटी वोट्स हैं वो दीदी से कट भी रहे हैं, दूर जा रहे हैं? देखिए, माइनॉरिटी वोट, हिंदूज वोट, हमारा बंगाल में ऐसा कोई नहीं था। ये 10 सेल से बना। हमारा बंगाल में हम बंगाली लोग एक है, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई के तरफ रहते हैं इधर। ये बंगाली लोग, हम लोग इंग्रेज को यहाँ से खतरा था। हम लोग स्वाधीनता संग्राम में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। हम लोग बंगाली लोग, हम लोग भाई 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 आए। ये दीदी आके हिजाब बांध दिया, कलमा पढ़ दिया, हिंदू लोग को खेपा दिया। ये ऐसा करके डिवाइडेशन बना दिया। मोदी बोलता है जय श्री राम, ये बोलता है अल्लाह अकबर। ऐसा बात नहीं, बंगाली ऐसा नहीं चाहता है। बंगाली वो लोग पहले सोनार भारत, सोना का इंडिया बनाए, इसके बाद सोना का बांग्ला बनाए। दोनों जुमला पार्टी है। बेकार लोग का क्या होगा? बेकार लोग का नौकरी का क्या हुआ? कारखाना कहाँ हुआ? ये तो आपको सोचना चाहिए ना मोदी किया है ना दीदी किया है, कोई तो नहीं किया। रिक्रूटमेंट बंद है। हमारा जो लड़का लोग है जो BA MA पास करके बैठा है, उस लोग का क्या होगा? क्या नाम है आपका? प्रीतम माइती, कहाँ रहते हैं? हावड़ा में। चुनाव 10 को है। हाँ, 10 को चुनाव है। क्या माहौल है? चुनाव में माहौल अभी दोनों तरफ ही बराबर चल रहा है। TMC और BJP दोनों ही बराबर चल रहा है। इस बार थोड़ा आशा करता हूँ BJP आने में अच्छा होगा बंगाल में। 10 साल देख लिया TMC को, तो देख ही लिया 10 साल। TMC के काटमानी, तोलाबाजी, सिंडिकेट, ये तो चल रहा है। अभी आगे वाला डबल इंजन सरकार बनेगा तो कुछ तो बदलाव हो सकता है ना। हावड़ा में BJP का माहौल ठीक है? BJP का माहौल ये बोल नहीं सकता, क्योंकि जो हावड़ा में कैंडिडेट खड़ा है पहले TMC का था, वो अभी BJP में आया रखा है। वो बोल तो रहा था जो TMC पार्टी में था उस उधर काम कर नहीं पा रहा था, इस पार्टी में आया, BJP में काम करने के लिए आया। तो मोदी जी का नेतृत्व में वो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो हम लोग तो थोड़ा आशा कर ही सकता हूँ इस बार थोड़ा वो जीत जाए और डबल इंजन सरकार तो BJP में तो ज्यादातर नेता TMC के ही आए। तो नेता तो आया, जो TMC का नेता था वो BJP में तो आ रखा है, क्योंकि उसका कहना था वो TMC में रहते हुए काम कर नहीं पा रहा था, उन लोगों को दबाव देना चाहता। तृणमूल सरकार हो, एक नाथ संता, दीदी ने जो बोल रहा था, दीदी जो बोलेगा वही चलेगा, उनका ही राज चलेगा। उनका खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। उसका नेता कोई लीडर ने कुछ काम करने के लिए कुछ सोचा भी था। चलिए ये बताइए कि अभी आपको क्या लग रहा है कि BJP की सरकार आएगी? हाँ, हम तो चाहता हूँ, मेरे को तो पूरा भरोसा है इस बार BJP सरकार आएगा और बंगाल में डबल इंजन सरकार करेगा। ये 3 जो चुनाव हो गए 3 फेज में और अब चौथा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? उन्नयन का साथ मानुष थकबे। बांग्ला में बोलोगे ना हिंदी में? अरे हिंदी में बोलिए। अच्छा, उन्नयन के साथ ज़्यादा मानुष रहेंगे। उन्नयन यहाँ पर ममता बनर्जी कर रहा है, इसलिए ममता बनर्जी यहाँ पर जरूर उन होगा। तो BJP वाला कहता है कि विकास हुआ नहीं है, अभी हम विकास करेंगे। BJP वाला का वही जो राज्य है वहाँ से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उन्नयन हुआ है। 10 बछर में 90,000 किलोमीटर रास्ता हुआ है। घर घर में करंट हुआ है। एक भी लोग नहीं है जो दरिद्र सीमा का नीचे है। दादा एक बात बताओ, ये जो देहात का इलाका है, शहरी इलाका है, इस बार शहरी इलाका हावड़ा वाला जो है उसका भी वोट पड़ रहा है। हिंदू मुसलमान तो भारत में रहती है, किसको बात देगा BJP आकर? किसको बात देगा? जिहाद एक जो चीज यहाँ पर उड़ रहा है, ये वोट के लिए उड़ रहा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक है, हिंदू मुस्लिम का कोई विभेद नहीं है। कोई डिबेट नहीं? नहीं विभेद है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित माइती। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इशू नहीं होगा इलेक्शन में? इलेक्शन में वोट के लिए कुछ लोग जो जात के लिए वोट देंगे उल्टा सीधा बीचकर, किंतु यहाँ पर भारतवर्ष है, गणतांत्रिक देश है, यहाँ पर तो हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी होगा ना सेम दृष्टिभंगी में होना चाहिए। दादा आपका क्या कहना है?
अरे इलेक्शन में हम कह रहे हैं अब तो चौथे फेज का इलेक्शन का प्रचार खत्म हो गया, आपको क्या लग रहा है इस इलाके में बीजेपी आ गया है टीएमसी आ गया है? नहीं मालूम है तो टीएमसी आएगा, फिर टीएमसी आएगा, टीएमसी आएगा। और जो बीजेपी का आरोप लगाता है कि टीएमसी में भाईपो भतीजावाद चलता है, वो कुछ नहीं है, टीएमसी आएगा। वो सब बेकार बात बोल रहा है मोदी जी, बेकार बात बोल रहा है। मोदी जी जो है उसको अपने देश में तो कुछ नहीं कर सका। हाँ तो बांग्ला का बोल रहा है, सोनार बांग्ला गढ़ेगा, क्या करेगा वो? अभी गुजरात में नहीं बना है, उत्तर प्रदेश में हर दिन से मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है उधर। हाँ? और बांग्ला में आके बोलेगा ये सोनार बांग्ला गढ़ेगा, तो क्या कर रहा है वो? दादा आपका नाम क्या है? संदीप कुंडू है। हाँ? संदीप कुंडू। आप यही बंगाल में रहते हैं? बंगाल में रहता है। ये हावड़ा में? ना ना, हुगली में। तो आप ही के यहाँ तो चुनाव है, हावड़ा हुगली। तो क्या माहौल लग रहा है? अच्छा लगता है ये वोट का प्रचार चलता है, और क्या करेगा सब। जो आदमी बोलता है सब, वोट में प्रचार करता है सब, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो, यही बोलता है, और क्या बोलेगा। लेकिन आपको कुछ लग रहा है कि? नो कुछ लगा नहीं है। वो आदमी बोलता है वोट दो, हम आदमी के वोट दो, यही बोलता है। आप नहीं तो आपको लग रहा है कि दीदी जरूरी आएगा? दीदी जरूरी आएगा। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि दीदी के आने की वजह क्या है? दीदी का आना तो दरकार है। मंगला में दीदी बहुत काम करा है यहाँ पर। हाँ, कन्याश्री, रूपश्री, खेलश्री, जाबुतिया या। कहीं आप ये भी देखते हैं कि महिलाओं में किसका जोर ज़्यादा है? मुझे टीएमसी का जोर है। टीएमसी का जोर जोता है। हुगली में देखता है तो टीएमसी तो जोर है। तो फिर इतना जोर था तो 2019 में लोकसभा में बीजेपी इतना अच्छा कैसे किया? हो गया, आदमी जो वोट का ढेर है वहाँ पर। यहाँ दीदी का प्रचार बहुत है, प्रचुर काम करा है दीदी। नहीं 19 में आपके हुगली में भी तो बीजेपी जीत गया। बीजेपी जीत गया। वो ठीक काम नहीं करा है, ठीक काम ना यहाँ काम करा है। 2019 पर 2021 में पलटा जाएगा। काम तो जरूरी करा है। तो हारने के बाद दीदी ने कुछ काम बढ़िया किया क्या? यस, काम करा है, प्रचुर काम करा है दीदी। अच्छा, हारने के बाद समझ में आया? हारने के बाद बहुत काम करा है, यही तो बोला है। এটা আমরা কোন টিভি আছে, এটা কোনটা? ये न्यूज़ 24 है। न्यूज़ 24। ठीक है, आपको आज कब बजे में देखेगा यहाँ टीवी में? 6:15 बजे। 6 बजे। अच्छा, आपका नाम क्या है? पायल दे। हाँ? पायल दे। तो आप वोटर हो गई हैं? हाँ, पहली बार? पहली बार है। आपके यहाँ चुनाव 10 तारीख को है? हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कौन अच्छा है? पर इस बार कोई मतलब जो भी जीतेगा वो भी सही है। दोनों ही तरफ से बहुत टफ अभी चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों में, लेडीज़ में, फीमेल्स में किसका जोर ज़्यादा है, दीदी का कि मोदी का? मुझे लगता है दीदी का। क्यों? क्योंकि वो तो एक लेडी है ना, वो लेडी होके इतना अच्छा अगर कर सकती है तो ऑब्वियसली उसी को ही वोट मिलेगा। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बहुत काम तो किया नहीं, बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ दीदी ने, और बीजेपी वाले कहते हैं लड़कियां बंगाल में सुरक्षित भी नहीं हैं। नहीं, मेरा तरफ से लगता है दीदी ने बहुत कुछ ही किया है, क्योंकि मेरा कन्याश्री भी मैं पाई हूँ, सब कुछ भी पाई हूँ, इसलिए मुझे लगता है दीदी ठीक है, सही है। क्या माहौल है? जानी ना किसी हिंदी, আমি বাংলা না জানো? बांग्ला तो बोलते पारी, बांग्ला ही बोलते पारी। अच्छा, दीदी की मोदी? मोदी। दीदी तो एतदिन खेलो, एबार मोदी आसुक ना, मोदी के एक दिन देखो ना। एक बार मोदी को? हाँ, मोदी के देखो। और दीदी? दीदी तो এতদিন ছিল, তারপরে আবার দিদি আসবে, সবাইকে তো দেখতে হবে। मोदी ठीक है? ঠিক তো এখন আছে, তারপরে পরে কি হবে জানি না।
माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मैं हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हावड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।